अस्सलामुअलैकुम। लाइव डिजिटल न्यूज़ में खुश आमदीद। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सेहत की खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके लाइक भी ज़रूर कर दें। अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में खुसूसी प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूँ। ये खुसूसी प्रोग्राम महकमा सेहत सिंध के एक मज़लूम मुलाजिम ग़ुलाम मोहम्मद मेमन की है। इनके साथ होने वाली नाइंसाफ़ी और जारी जुल्म सितम का सिलसिला न सिर्फ पूरी ताकत के साथ जारी व सारी है, बल्कि जुल्म और नाइंसाफ़ी की ये दास्तान जो आप पहली किस्त के तौर पर देखने जा रहे हैं, इससे पता चलता है कि महकमा सेहत सिंध की रिट इंतहाई कमज़ोर और सेहत माफिया इस महकमे में बहुत ताकतवर है। जब कोई सेक्रेटरी सेहत माफिया के काबू में ना आ रहा हो, सेहत माफिया उसे रुखसत कराने में देर नहीं लगाती। इस हकीकत को जानने के लिए आपको इस खुसूसी प्रोग्राम की पहली किस्त से आखिरी किस्त तक इस खुसूसी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर देखना होगा। आइए अब ग़ुलाम मोहम्मद मेमन की जुल्म और नाइंसाफ़ी की सच्ची दास्तान उनकी ज़बानी सुनते हैं। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट का एक विक्टिम और डिप्राइव एम्प्लॉय हूँ। मेरा नाम ग़ुलाम मोहम्मद मेमन है। मेरी और नज़र हुसैन मेरा कुलीग जो था, हम दोनों की अपॉइंटमेंट डिस्ट्रिक्ट बदीन में एज ए जूनियर क्लर्क 22/3/1984 को हुई थी। तो सीनियरिटी रूल्स हैं, इफ़ टू आर मोर देन 2 पर्सन आर अपॉइंटेड ऑन द सेम डेट, द ओल्डर इन एज शैल रैंक सीनियर टू द यंगर इन एज। एक्चुअली जब अपॉइंटमेंट हुई तो मेरी उम्र डेट ऑफ बर्थ के साथ 19 साल 6 महीने थी और नज़र हुसैन की उम्र थी 17 साल और 2 महीने थी। तो वो अंडर एज अपॉइंट हुआ था। ये एज का फिनांस डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन में जो कहा जाएगा कि जूनियर क्लर्क की 18 से 25 साल की एज लिमिट है। और ये कंपेंडियम ऑफ पेंशन रूल्स हैं, ये कहते हैं कि इफ़ a person is appointed below the age of 18 years old, his service will be counted as and when he attains the age of 18 years old. Before 18 years old, he served the period would be counted as a boy service for which he gets salary as a ujrat. वो कहीं भी किसी लेंथ में नहीं आता है। उसके बाद सीनियर क्लर्क 31/1/1996 में मेरी और नज़र हुसैन की सेम डेट पे हुई थी। उसमें भी मैं इसे क्वालिफाई कर रहा था। ये डिपार्टमेंट तो हमने 1996 में हुई थी डीपीसी। उसके बाद कोई डीपीसी नहीं, हमें कोई प्रमोशन नहीं दिया, हमें महरूम रखा के बाकी एडजस्टमेंट की है। जूनियर क्लर्क से असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क से अकाउंट ऑफिसर, जूनियर क्लर्क से ऑफिस सुपरिटेंडेंट, वो उसके भी मैं सारा आपको रिकॉर्ड बताऊंगा। वो 30/10/2009 से लेकर 2/6/2010 तक ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की समरी चली थी। ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को ये पावर्स थे एज पर एपीटी रूल्स। ऑफिसर पोस्टेड इन बेसिक पे 12 to 15 इसके डीसीओ के पावर थे और 16 to 17 जिला नाजिम को पावर थे अपॉइंटमेंट प्रमोशन ट्रांसफर रूल्स के। उसके बाद ये हमारा प्रमोशन ऑर्डर हुआ था 31/5/2010 को। हम 3 बंदे प्रमोट हुए थे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अप्रूवल से। तो उसके बाद मेरे प्रमोशन के खिलाफ नज़र हुसैन आरआई ने अपील की। उस अपील पे ये दोबारा ये डीपीसी बिठाई गई, सेक्रेटरी हेल्थ ने डीपीसी बिठाई। तो उस डीपीसी ने भी मुझे टच नहीं किया। उसके बाद ये डीपीसी रिपोर्ट में नज़र हुसैन के खिलाफ लिखा गया कि इसके ऊपर एंटी करप्शन की इंक्वायरियाँ चल रही हैं। इसने डेट ऑफ बर्थ 4 जगह पर मुख्तलिफ की वेरिएशन है और इसकी जो है ना वो अंडर एज अपॉइंट हुआ था। तो इसकी अपॉइंटमेंट की क्वेश्चन मार्क है। सेकंड डीपीसी की रिपोर्ट है जो ये हुई थी, ये भी इसका सबूत मेरे पास है। तो इसने क्या किया कि फिर 20 जनवरी 2014 को एक फिर कॉन्फिडेंशियल दरख्वास्त डीएचओ डॉक्टर जलील ब्रूडी से उनसे फॉरवर्ड कराई कि भाई मुझे सुना जाए। उसमें उस अपील वो दरख्वास्त जो उसने यहाँ से फॉरवर्ड कराई थी, वो सेक्रेटरी हेल्थ ने 3 मार्च 2014 को डीएचओ को दरख्वास्त भेजी कि आप जो है ना यू आर हेयर बाय डायरेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी फॉर प्रमोशन इन रिस्पेक्ट ऑफ नज़र हुसैन आरआई सीनियर क्लर्क बीपीएस नंबर 2 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट विचौदा। उसमें मेरा कोई जिक्र नहीं है। उस पर फिर ये लेटर पे सेक्रेटरी हेल्थ ने ये 3 मार्च का लेटर जो लेके आया नज़र डीपीसी ये तो इसने शो किया। फिर उस पर डीएचओ मीरपुर ने 3 अप्रैल 2014 को लेटर लिखा सेक्रेटरी हेल्थ को कि पूरा तफसील लिखा। आखिर में लिखा, इन व्यू ऑफ द अबव फैक्ट्स एज वेल एज इन द लाइट ऑफ सीनियरिटी रूल्स देयर इज नो प्रोविजन टू इफेक्ट द सीनियरिटी ऑफ अपोनेंट बिकॉज ही इज सीनियर देन मिस्टर नज़र हुसैन आरआई ऑन द बेसिस ऑफ एज लिखा। उसके बाद ये equality of citizens, all citizens are equal before law and are entitled to equal protection of law।
ये एडिशनल सेक्रेटरी उसके बाद इमरान तासुमुरो थे, उन्होंने 3 मार्च को डीपीसी का लेटर लेके आए। 3 मार्च को इन्होंने मेरा प्रमोशन ऑर्डर कैंसिल कर दिया था। ये कैंसिल करे उस वक्त में मरहूम गुलाम बजीर डाइट हेल्थ ऑफिस में आप सुप्रीडेंट के फराइज अंजाम दे रहे थे। उन्होंने वो ऑर्डर जो है ना डॉक्टर अखलाक से जो है ना वो साइन करा के, और वो बाद में जो है ना वो उन्होंने इन्वर्ट जो किया था वो 28/3/2014 को इन्वर्ट किया, और ये कापी डायरेक्टर से भी छुपाई गई और इसे DHO मिरपुरा को भी हमें नहीं दी, हमसे भी कापी छुपाई गई। इस ऑर्डर को उन्होंने शो किया जाके नजर हुसैन आरआई ने 16/3/2014 को, तब मुझे पता चला। उसके बाद फ़ौरन में गया हाई कोर्ट में, मैंने पिटीशन फाइल की CP नंबर D/1236/2014, ठीक है। उस पर मुझे ये स्टे मिला। स्टे में ये लिखा गया था however, without issuing notice and providing opportunity of hearing to the petition, respondent number 3 has cancelled the promotion of the petition which he enjoying the facility from Ekati Punjab Bazar Day. Therefore, impugned order is contrary to law and not maintainable in any manner. ये मुझे वहाँ से स्टे मिला, ठीक है ना। और उसमें मैंने जिस रूलिंग पे हवाला रिलाई किया तो उस रूलिंग का हवाला दिया। ये नजर हुसैन का पूरा फाइल है जो इसके ऊपर एंटी करप्शन एक केस चल रहे थे, अंडर जो अपॉइंट में होता सीनियरिटी लिस्ट में इन्होंने जो वेरिएशन की थी, ये सारा इसका रिकॉर्ड है नजर हुसैन का, ये मेरे पास पड़ा है। उसके बाद क्या हुआ कि 3rd DPC जो है ना ये कॉन्स्टिट्यूट हुई। ये इसके बाद 12/10/2017 का ऑर्डर हुआ कि भाई आप फ्रेश DPC करो। एक्चुअली द डिस्प्यूट इन माय पिटीशन वाज ऑफ 2 पर्सन। आई पिटीशन गुलाम मोहम्मद इन नजर हुसैन आरआई व्हिच वाज टू बी रीसॉल्व्ड बाय सेक्रेटरी हेल्थ बाय इन अ फ्रेश DPC मीटिंग, पर ये नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि इस पे सेक्रेटरी हेल्थ ने उस वक्त में मुस्तकीम हाशमानी था, कुर्बान सुमुरो था और जलालुद्दीन गुमरो, ये 3 किंग ऑफ रिंग थे हेल्थ डिपार्टमेंट के। मुस्तकीम हाशमानी ने लेटर लिखा, ये लिखा है 24 नवंबर 2017 को DG को कि इट इज देयरफॉर डायरेक्टेड टू कंप्लाई विद द हाई कोर्ट ऑर्डर्स डेटेड 12/10/2017 विद इन 7 डेज पॉजिटिव अल्टरनेटिव हेल्थ ऑफिस। उसके बीच में 2016 में असिस्टेंट की मैं काम करता रहा, तो ये असिस्टेंट की पोस्ट अपग्रेड होकर 14 से 16 ग्रेड को चली गई थी। उसके बाद डॉक्टर अखलाक जो एक्स DG हेल्थ थे गवर्नमेंट के लेटर पे, इन्होंने क्या किया कि हवाला देकर मेरा अलीशर खासकेली का गुलाम इलाकारी का प्रमोशन ऑर्डर ने 16 ग्रेड का कैंसिल कर दिया, जबकि इसको एज पर APT अख्तियार ही नहीं थे। ये तो इसने गलत ऑर्डर कैंसिल किया, इसको ये अख्तियार नहीं थे। और इस ऑर्डर के कैंसिल पे मैंने डिपार्टमेंट को अपील की। मैंने ये 25 जून 2018 को DG को लिखा कि भाई ऑर्डर से गलत कैंसिल किए ना, हाई कोर्ट के ऑर्डर में डायरेक्शन थे, तो मेरी अपील जो DG ने एंटरटेन नहीं की। फिर मैंने इसको दोबारा DHO को रिमाइंडर भेजा 27/7/2018 से, लेकिन उसने वो DG ने एंटरटेन नहीं की। फिर मैंने सेक्रेटरी हेल्थ को लिखा, उन्होंने रियाज अहमद रुक उस वक्त ये सेक्शन ऑफिसर थे, उन्होंने 16 अगस्त 2018 को DG को लिखा। उसके बाद फिर 12 सितंबर 2018 को लिखा कि भाई गुलाम की आप अपील पे कमेंट दें, लेकिन उन्होंने उसको नज़रअंदाज कर दिया। DG हेल्थ ने मेरा और नज़र हुसैन का फाइल जो है ना ये 27/10/2017 को मंगवाया है DG ऑफिस, तो इसने ये सारा प्रोसेस किया। अभी इसने DPC की मीटिंग की है। इंशाल्लाह बहुत जल्द गुलाम मोहम्मद मेमन की दुख भरी दास्तान की दूसरी किस्त पेश की जाएगी। अल्लाह हाफिज़।